नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। और आज की इस शाम में जब आप सब लोग आए हैं तो आपके साथ साथ हमारी भी शाम में चार चांद लगा दिए हैं। सबसे पहले आप सभी का यहाँ आने का और न्यूज़ इंडिया को अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, करेज अवार्ड्स, सिंपल सी बात है, जिनमें करेज है आज न्यूज़ इंडिया उन्हें सम्मानित करेगा। इसके साथ ही एक ऐसा नाम, सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये नाम मुझे नहीं लगता है कि कोई भूला होगा या इनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। ये हमेशा आपके हमारे बारे में सोचते हैं, दिन रात सोचती हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं। लेकिन न्यूज़ इंडिया हमेशा उन लोगों के बारे में सोचता है जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। और यही वजह है कि न्यूज़ इंडिया आज अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। दिल्ली के डिप्टी मेयर इकबाल साहब, आलम इकबाल साहब आ चुके हैं हम सबके बीच। जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ इंडिया के इस अवार्ड फंक्शन में। एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से सर का स्वागत किया जाए। और देखिए, जिस तरीके से मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये सिलसिला थमेगा नहीं। देखिए, खास मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो इस समय जारी है और इस समय तालियां जोरदार होनी चाहिए क्योंकि हमारे बीच जो शख्सियत हैं, MS बिट्टा साहब हम सब के बीच पहुंच चुके हैं। और तालियां थोड़ी कमजोर हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी उस कार्यक्रम का गवाह बनने जा रहे हैं, उस शो का गवाह बनने जा रहे हैं जो शो आपने अमूमन नहीं देखा होगा। मैं तो ये दावे से कह सकता हूं कि अभी तक की इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री जो कहती है, उसमें इस तरीके का कार्यक्रम आपने नहीं देखा होगा जहां उन सपूतों का हम सम्मान करने जा रहे हैं जो सपूत सिर्फ और सिर्फ देश की माटी के लिए जी रहे। हमारे बीच सबसे बड़ी शख्सियत, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन BS तोमर सर इस वक्त हमारे बीच आ चुके हैं। साथ ही साथ हमारी MD दीक्षा शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। जोरदार स्वागत। तालियां प्लीज रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज तालियां जोरदार। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम सबके बीच मौजूद हैं निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर सर। तालियां फिर धीमी पड़ रही हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर, अभिषेक और हम सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार आपका भी हम स्वागत करें, अभिषेक। और साथ ही साथ हमारी MD दीक्षा शर्मा मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर और मैम, आप दोनों का न्यूज़ इंडिया के इस करेज अवार्ड में हार्दिक स्वागत है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये देखिए, हम जिनका सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ तालियों के अलावा हम कुछ नहीं दे पाते हैं। जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है कि हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं बोल पाते हैं सही तरीके से। इसीलिए आज मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप हमारे पुलिस के वीर जवानों को वर्दी में देखें, जहां देखें, एक बार सैल्यूट जरूर कीजिएगा। और मैं यही दिल से आप सभी को सलाम करता हूं क्योंकि जब शरीर पे वर्दी जचती है तो उससे बेहतर और कुछ लगता नहीं है। निता, बिल्कुल, और यही वर्दी जब इन सब पर जचती है तो हमें भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। उसके पीछे वजह यही है कि हम बेखौफ होकर, निडर होकर आज जिस तरीके से अपने इस देश में और जो माहौल चल रहा है उससे आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं। और ऐसे में जब क्राइम का ग्राफ किसी भी राज्य की बात करें या पूरे देश की बात करें, जब बढ़ता है तो ज़रूर आप लोगों की चिंता का विषय बन जाता होगा। लेकिन आप लोगों के उस हौसले की बदौलत जो हमेशा हमें ये यकीन दिलाता है कि भले ही चाहे अपराधियों के हौसले कितने बुलंद क्यों ना हो, लेकिन हमारे इरादे उन्हें हमेशा पस्त करते रहेंगे। और आप लोगों का ये जज्बा, ये हौसला और ये विश्वास हमें याद दिलाता है हमेशा कि हमें किसी भी अपराधी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे निपटने के लिए आप लोग हैं।
तो चलिए, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, बहुत बेहतरी के साथ, बहुत अच्छे से हो चुका है। एक बार फिर से मेरे और अभिषेक के साथ जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से अगले 2 मिनट तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अगले 2 मिनट तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप सभी लोगों की, क्योंकि देखिए हमारे बीच तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं और हमारे न्यूज इंडिया के चेयरमैन बीएस तोमर सर मौजूद हैं, हमारी एमडी दीक्षा शर्मा मौजूद है और साथ ही साथ तमाम गणमान्य लोग हमारे बीच मौजूद हैं। इनके अलावा पुलिस महकमे से देखिए कितनी महान हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो प्लीज ऐसे में आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ लगातार स्वागत करते रहिए। मैं चाहूंगी कि एक बार करके तमाम गणमान्य लोग इस स्टेज पर आइए, प्लीज मंच पर आइए सभी लोग और विधिवत तरीके से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के बिना नामुमकिन है। तो मेहरबानी करके सभी गणमान्य लोग प्लीज एक बार मंच पर आ जाइए। माननीय कौशल किशोर जी, माननीय कैलाश चौधरी जी, माननीय एमएस बिट्टा जी और साथ ही माननीय हमारे चेयरमैन बीएस तोमर सर, सुब्रमण्यम स्वामी जी और साथ ही साथ दिल्ली की डिप्टी मेयर आले मोहम्मद जी। आप सभी प्लीज मंच पर आइए ताकि विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। पंकज सिंह सर प्लीज कम, और चाहूंगी कि हमारी एमडी दीक्षा मैम भी प्लीज मंच पर आए। और अब हमारे साथ हमारी सहयोगी आगे का पूरा मोर्चा संभालेंगे। आइए आज के समारोह की शुरुआत करें दीप प्रज्वलन से। आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्टीम्ड डिग्निटरीज टू काइंडली लाइट द सेरेमोनियल लैम्प। और मंत्रोच्चारण के लिए एनजीओ के बच्चे कृपया मंच पर आ जाएं मंत्रोच्चारण के लिए। आइए जोरदार तालियों से शुरुआत करें आज के समारोह की। करेज अवार्ड्स, तालियां बजती रहें देवियों और सज्जनों। सूर्याः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ज्योतिः सूर्याः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा हरिः ॐ सहस्राशि रेखा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता साभूमिग्ं सर्वादस्पृतवातियातिष्ठद्दासाङ्गूलं पुरुष एवेदग्ं सर्वं जद्भूतं यच्चाभाव्यं ऊतामृतत्वस्य सानो जादन्ने नातिरोहति एतावानस्यामहिमातो जियायांश्च पुरुषाः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषाः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विकवं व्यक्रामत्साशानानाशाने अभि ततो विराडाजायत विराजो अधिपुरुषाः।
Dr. B.S. Tomarji to please join us on stage, Chairman NIMS. आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर B.S. तोमर जी का और सभी गणमान्य अतिथि जो अभी मंच पर उपस्थित हैं। तालियां बजती रहें देवियों और सज्जनों। और अब हम इन सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। शुरुआत करेंगे कौशल किशोर जी से, सेंट्रल मिनिस्टर। आइए इनका स्वागत करें तालियों से। और मोमेंटो से कौशल किशोर मोदी सरकार में हाउसिंग और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। आप यूपी के मोहनलालगंज से सांसद और बीजेपी एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौशल किशोर परख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हें सामाजिक न्याय के मुद्दों से जुड़ी अपनी सक्रियता के लिए राष्ट्रव्यापी मान्यता प्राप्त है। आप 2 बार यूपी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गरीब परिवार से केंद्र की सत्ता तक का सफर आपने सच्चाई के रास्ते पर चलकर पाया। नशा करने की वजह से कौशल किशोर के बेटे की जान चली गई थी। इसके बाद से आप नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान से जुड़े हैं, जिससे आगे कोई माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को, कोई पत्नी विधवा ना हो, किसी बच्चे के सिर से पिता का साया ना छीने। शहरी विकास और राज्य में नशा मुक्ति की अलख जगाने के लिए न्यूज इंडिया आपको सलाम करता है। और अब हम स्वागत करेंगे सुब्रमण्यन स्वामी जी का, मोमेंटो से। वे देश के जाने माने नेता हैं, भारत के पूर्व वाणिज्य मंत्री हैं, मशहूर वकील हैं, प्रख्यात लेखक हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं। ये परिचय जादुई शख्सियत रखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। गणित हो, इकोनॉमिक्स हो, कानून हो या सनातन धर्म हो, हर क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल है, जिन्होंने देश के कई चर्चित मुकदमे लड़े हैं, वाणिज्य मंत्री रहते हुए आपने आर्थिक सुधारों के लिए खाका बनाया, जिसे बाद की सरकार ने अंगीकार किया। ऐसे ओजस्वी, प्रकांड विद्वान, मशहूर और चर्चित शख्सियत सुब्रमण्यम स्वामी का करेज अवार्ड फंक्शन में स्वागत करते हुए न्यूज इंडिया गर्व का अनुभव कर रहा है। हम सतपाल सिंह जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत करेंगे कैलाश चौधरी जी का। कैलाश चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत। मोमेंटो प्लांटर। अब हम स्वागत करते हैं एमएस बिट्टा जी का। जो पंजाब पुलिस। तालियों में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए देवियों सज्जनों। एमएस बिट्टा जी उम्र का में जो हार्दिक राजनीति स्वागत। में आ गए थे, खुद पर हुए 2 बड़े आतंकी हमले झेल चुके हैं। इतना ही नहीं, आतंकी हमले में आपने अपना एक पैर गंवा दिया। इतना परिचय काफी है ये बताने के लिए कि हम बात कर रहे हैं दिलेर एमएस बिट्टा यानी मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आप भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। शहीद सैनिकों और आतंकवादी घटना में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। साथ ही देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए कई तरह के अभियान चलाते हैं। देश के इस जुझारू, निडर और निर्भीक शख्सियत को न्यूज इंडिया के करेज अवार्ड फंक्शन में दिल की गहराइयों से स्वागत है। और आइए अब मिलकर स्वागत करें सतपाल सिंह जी का। बीजेपी सांसद और पूर्व आईपीएस अधिकारी सत्यपाल सिंह का सफर काफी शानदार रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच में जेसीपी और फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर रहकर अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने वाले सत्यपाल सिंह सेवानिवृत्ति के बाद 2014 में मेरठ में बीजेपी की एक रैली में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह
और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजित सिंह को तो 2019 के चुनाव में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को हराया। केंद्र में मंत्री रहते हुए आपने कई उल्लेखनीय कार्य किए। न्यूज इंडिया के करेज अवार्ड प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। आइए फिर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों का। धन्यवाद। आप अपनी जगह ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद धन्यवाद। आइए सब अपने अपने स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। और फिर से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कौशल किशोर जी से कि वे कृपया मंच पर आएं और हम सबकी हौसला अफजाई करें। ये देश भर में नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, तो इसी बात पर जोरदार तालियां और आइए स्वागत करें कौशल किशोर जी का मंच पर। हमारे बीच में आज इस न्यूज़ इंडिया के करेज अवार्ड्स के इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, आदरणीय सतपाल जी पूर्व मंत्री और सांसद, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे सांसद हैं और देश के वरिष्ठ लीडर हैं हमारे बीच में, MS बिट्टा जी हमारे बहुत ही बहादुर व्यक्ति जो आतंकवादियों से लड़ते चले आए, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में इस न्यूज़ इंडिया के मैनेजर साहब, उपस्थित सभी यहाँ पर एवार्डीज और पुलिसकर्मीगण, अधिकारीगण, रिपोर्टर्स, अभी हमारे बीच में भाई SP सिंह बघेल जी हमारे सांसद भी हैं और मंत्री भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दरअसल में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम न्यूज़ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है जो अपने देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही लगन से काम करने का काम किया है। और इसके लिए जो भी अवार्डी चुने गए हैं उन सब का मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं न्यूज़ इंडिया का कि जो आपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके उनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप सभी लोग SP सिंह बघेल साहब का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मैं चाहूँगी कि सर आप प्लीज़ मंच पर आइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं आप और हमारी सभी स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ख्याल रखते हैं आप हमारी। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि हमारे चेयरमैन BS तोमर सर भी मंच पर आएँ। और इनके अलावा युवा नेता और युवाओं के दिलों की धड़कन निम्स के डायरेक्टर पंकज सिंह सर को भी मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी मंच पर आइए। तालियां, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लगता है नाश्ता या खाना कुछ में कमी रह गई है कि तालियां जो हैं वो कम बज रही हैं। सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात रहे प्रोफेसर SP सिंह बघेल आज राजनीति जगत में बड़ा नाम है। यूपी पुलिस में रहते हुए उन्हें मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा करने का मौका मिला। बस यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री हुई। मुख्यमंत्री के PSO रहे और इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से सांसद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में टूंडला से जीत के बाद उन्हें प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी ने आगरा लोकसभा से उन्हें टिकट दिया। तो यहां से भी प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने शानदार जीत दर्ज की और वो चौथी बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद आपको मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वर्तमान में आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। आपके राजनीतिक जज्बे को न्यूज़ इंडिया सलाम करता है। प्लीज मोमेंटो ले आइएगा मंच पे जल्दी से। और जोरदार तालियों के साथ हम सर का वेलकम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर।
तो अब दरअसल जो बारी है वो आती है उन अवार्ड्स के साथ। चाहेंगे कि आप लोग यहीं रहें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि गणेश वंदना के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं और फिर उसके बाद हम अपने ये अवार्ड देने का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, हिंद की आवाज हो, ये जुल्म के खिलाफ हो, ये जीत की पुकार हो और झूठ की ये हार हो। ये इनकलाब की मशाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। बहुत शानदार पेशकश देखिए इन बच्चों ने पेश की है यहाँ पर, और जोरदार तालियां इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप लोग एक बार बजाइए। और चलिए अब विधिवत तरीके से हम धीरे धीरे अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहूँगी कि जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बार फिर से तकलीफ आपको हम देंगे और आप सभी लोग प्लीज़ मंच पर आ जाइए, ताकि जो हमारे अवार्डी हैं आपके हाथों से हम उनको ये सम्मान दिलवा सकें। सभी में जितने मेहमान बैठे हैं हमारे गणमान्य लोग, प्लीज़ एक एक करके सभी लोग एक साथ पहले मंच पर आइए, फिर एक एक करके हम अवार्ड देने का सिलसिला शुरू करेंगे। कैलाश चौधरी जी सर आप, और साथ साथ कौशल किशोर साहब आप, सुब्रमण्यम स्वामी जी आप भी, मार्कंडे पशुपति सर आप भी, और MS बिट्टा सर आप भी, और कौशल जहां भी हमारे बीच इस वक्त बहुत खूबसूरत लेडी मौजूद है जो कि आपको बताने की हज कमेटी की चेयरमैन है। मैम प्लीज़ आप भी आइए, और साथ ही साथ हमारे चेयरमैन BS तोमर सर भी प्लीज़ आप मंच पर आइए, ताकि अवार्ड देने के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और हमारी MD दीक्षा शर्मा मैम भी प्लीज़ मंच पर आइए, और युवा नेता पंकज सिंह भी प्लीज़ मंच पर आइए। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप पहले अवार्डी का। और सभी लोग जब आ जाएंगे मंच पर तो हम बुलाएंगे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से सर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी लोग योगेंद्र सिंह यादव जी का। तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं उन्होंने अपने सीने पे कितनी गोलियां खाई हैं आप उतने गिन भी नहीं पाएंगे। और उस गोली के खाने के बावजूद इन्होंने जिस तरीके से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, 1999 में कारगिल युद्ध को कौन भूल सकता है, जब देश की सीमा में घुस आए दुश्मन को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कारगिल युद्ध के कई हीरो रहे, इन्हीं में से एक है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। आपने देश के लिए 1-2 नहीं बल्कि 15 गोलियां खाई, लेकिन दुश्मन से लड़ते रहे और टाइगर हिल को फतेह कर लिया। आपकी इस जाबाजी के लिए आपको हीरो ऑफ टाइगर हिल भी कहा जाता है। आप महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुई। 19 साल की उम्र में साहस और पराक्रम के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले आप सबसे कम उम्र के योद्धा हैं। देश के लिए आपके इस जज्बे को न्यूज़ इंडिया सलाम करता है। बिल्कुल, तो एक एक करके तमाम अवार्डीज को हम बुलाएंगे, और साथ ही साथ आपको बताने की देखिए हमारे बीच जो है वो अब दिल्ली मेयर शैली ओबराय जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगी कि शैली ओबराय जी प्लीज आप मंच पर आ जाइए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगला नाम है हमारे साथ SP मेरठ कमलेश बहादुर सर का। हम चाहेंगे कि प्लीज कम स्टेज पर आइए और ये सम्मान गणमान्य लोगों आज से हमारे जोरदार बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सख्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज तक सरकार की ओर से दी गई हर जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया है। यूपी पुलिस में इनकी गिनती सबसे कड़क और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में होती है। हम बात कर रहे हैं
मेरठ देहात के पुलिस कप्तान कमलेश बहादुर की, जिन्होंने बेहद कम समय में अपने कुशल नेतृत्व में न केवल मेरठ में अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया, बल्कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर रिश्ते भी बनाए। मेरठ देहात पहले आप PAC 45वीं वाहिनी में तैनात थे। पुलिस में आपके योगदान को देखते हुए न्यूज इंडिया परिवार आपको सलाम करता है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सख्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज तक सरकार की ओर से दी गई हर जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया है। यूपी पुलिस में इनकी गिनती सबसे कड़क और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में होती है। हम बात कर रहे हैं मेरठ देहात के पुलिस कप्तान कमलेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं चाहूँगी कि अब मंच पर अगले अवार्डी का हम रुख करें। अगले अवार्डी हैं हमारे PK सिंह सर, जो कि जेल DG हैं। प्लीज़ आप मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए PK सिंह सर का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ जब किसी को देख के सम्मान मिलता है तो आपकी तालियां उसके हौसले में और ज्यादा इजाफा करती हैं। तो जब तक मंच पर हमारे अवार्डी रहे, मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। बस इन्हीं तालियों की दरकार है आप सभी से। यही तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत बहुत साथ ही साथ मुबारकबाद भी इस अवार्ड की। और अब मैं चाहूँगी कि हमारे साथ अगले जो अवार्डी हैं धनंजय मिश्रा जी, DSP सर, प्लीज मंच पर आ जाइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए धनंजय मिश्रा जी का। ये बहुत अच्छा लगेगा अगर सतपाल सर अपने हाथ से अवार्ड देंगे तो, क्योंकि अपने ही विभाग के जब किसी आदमी को हम मिलते हैं और इस तरीके से सम्मानित करते हैं सर, तो ये उसके हौसले को और ज़्यादा बढ़ाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सतपाल सर आपका। और यकीनन धनंजय मिश्रा सर को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इस वक्त। तालियां फिर से रुक गई। ये तमाम वो लोग हैं जो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं और आपसे बदले में कभी कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि इनका देश सुरक्षित रहे। ये जिस राज्य में तैनात होते हैं, जिस जिले में तैनात होते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और कभी भी किसी अपराधी की वजह से या किसी क्राइम की वजह से इनके हौसले जो है वो पस्त नहीं होते। और यही वजह है कि हम सुकून की नींद जो है वो सो पाते हैं अपने घरों में। और ऐसे लोगों के लिए आपसे सिर्फ दरकार है, क्योंकि हम इन्हें सिर्फ सम्मान दे सकते हैं और तालियां दे सकते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से बस ये हॉल जो है वो गूंजता रहे तालियों की गड़गड़ाहट से। कैलाश सर, अब हम चाहेंगे कि पब्लिक की डिमांड आ रही है कि आप कुछ बोलें, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। दो शब्द सर। दो शब्द। सम्मानित मंच और सभी उपस्थित अवार्डी,
और उपस्थित सभी सज्जनों, आज बहुत ही खुशी का क्षण है कि न्यूज़ इंडिया द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वास्तव में इस समय देश के अंदर ऐसे जाबाजों की देश में कोई कमी नहीं है और उसी का परिणाम है कि एक समय ऐसा भी था कि हमारे देश में भय का वातावरण बना हुआ था, लेकिन पिछले 9 साल के अंदर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आज आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि शैली ओबराय मैम को भी कहीं जाना है, लेकिन मैम आप यहाँ तक आई हैं और 2 लाइनें ना कहें, ये नाइंसाफ़ी होगी। प्लीज़ कम। थैंक यू। लगता है हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने वीर सपूतों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। एंड यू पीपल आर द रियल हीरोज़। आप लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं और जैसे सर ने बताया कि हमारे देश की बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि आज भी आप जैसे लोगों की कमी नहीं है। और मुझे लगता है आप जैसे लोग ही हमारे यहाँ जितने यूथ हैं हमारी कंट्री का, उसको मोटिवेट करते हैं कि आने वाले टाइम में हम हर सेक्टर में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और अब इस बीच हम सभी के बीच आ चुके हैं डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगी कि सर आप मंच पर आए और उससे पहले सर की जो प्रोफाइल है प्लीज वो प्ले की जाए। डीजीपी अशोक कुमार, आपका इंजीनियर, आईपीएस और फिर डीजीपी तक का सफर उत्कृष्टता का रहा है। आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमटेक की शिक्षा हासिल की। आप 1989 में आईपीएस अधिकारी बने। नवंबर 2020 में आप उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक बने। इसके अलावा आपने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी काम किया है। आईपीएस अशोक कुमार कई जिलों के एसएसपी और गढ़वाल रेंज के डीआईजी के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा आप लेखन में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। साल 2001 में कोसोवो में आपके उत्कृष्ट काम के लिए आपको यूएनए मिशन पदक मिला था। साल 2006 में उत्कृष्ट सेवाओं के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मान पा चुके हैं। देश के विकास में ऐसी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए न्यूज़ इंडिया आपको सलाम करता है। आइए सर, प्लीज आगे आइए। और सुरमरियम स्वामी सर, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप भी आगे आइए। और जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आइए बिट्टा सर, आप भी आगे आ जाइए। सर प्लीज आप भी आगे आ जाइए। और मैं चाहूंगी कि अब संजय मयूर जी का सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं। और लेकिन मंच पर मैं चाहूंगी कि हमारे चेयरमैन सर बीएस तोमर सर आ जाएं प्लीज सर। अब माफी भी चाहेंगे, आपको बार बार परेशान कर रहे हैं हम। जोरदार तालियों के साथ जब भी किसी को सम्मान मिले, किसी को मोमेंटो मिले, तो प्लीज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हौसला अफजाई हम करते रहे जोरदार तालियों के साथ। और अब इसके बाद जो अगली शख्सियत आ रही है, दरअसल उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। अवार्डी है वो हमारे डीएसपी विजेंद्र भड़ाना जी। लेकिन इनके बारे में जब तक वो मंच पर आए कुछ बातें बतानी बेहद ज़रूरी हो जाती है। दरअसल 1993 में रायसीना रोड नई दिल्ली में बिट्टा जी पर हुए आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपी, बिट्टा जी को तो आप सब पहचानते होंगे, जो उस वक्त मंच पर बहुत देर से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं,
और जब जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसका जो मुख्य आरोपी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के डिप्टी चीफ कुलदीप किप्पा को ऋषिकेश में एनकाउंटर में ढेर करने वाले पुलिस अधिकारी विजेंद्र भड़ाना जी हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत डीएसपी विजेंद्र भड़ाना जी का, क्योंकि किसी आतंकवादी को जब कोई गिराता है, मार गिराता है और एक संख्या उनकी कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए हीरो बन जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के मंच पर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर से आपके हौसले को न्यूज़ इंडिया सलाम करता है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों से आपने लोहा लिया वो वाकई में काबिल तारीफ है। और अब हम चाहेंगे डीजी रवि प्रकाश सर प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी लोग डीजी सर का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तालियां बजती रहनी चाहिए। रवि प्रकाश मेहरा डीजीपी सिविल राइट्स और साइबर क्राइम है। आप 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रवि प्रकाश ने राजस्थान में साइबर अपराध के खतरे को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आपने प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थाने स्वीकृत किए हैं और 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना में अहम योगदान दिया। न्यूज़ इंडिया के करेज अवार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। रवि प्रकाश मेहरा डीजीपी सिविल राइट्स और साइबर क्राइम है। आप 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रवि प्रकाश ने राजस्थान में साइबर अपराध के खतरे को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आपने प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थाने स्वीकृत किए हैं और 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना में अहम योगदान दिया। न्यूज़ इंडिया के करेज अवार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दरअसल ये प्रोफाइल दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग इनके जीवन परिचय से अच्छे से परिचित हो जाएं। और हमारे बीच श्री वैभव डांगे जी भी मौजूद है। सर, मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आ जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और स्वामी सर के पास वक्त बहुत कम है, तो हम चाहेंगे कि एक दो लाइन सर प्लीज आप बोलें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर स्वामी जी का। थैंक यू सर। न्यूज़ इंडिया को मेरे बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मान दिया। हमारे देश में साहस एक लहर जैसा चलते आई है। दुनिया में 45 संस्कृति थे, उसमें 44 गायब हो गए, धीरे धीरे मिट गए। एक ही बचा है जो अटूट संस्कृति है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति है। जो मेसोपोटामिया था चले गया, इजिप्ट की जो फ़ैरोज़ थे ख़त्म हो गया। इतने जगहों में आप गिनते जाएंगे तो देखेंगे सब रहे फिर मिटकर चले गए। हिंदुस्तान की जो अटूट हमारी जो संस्कृति आई है, उसके पीछे यही है कि हमारे लोग सहजपूर्ण इस संस्कृति को बचाने के लिए मेहनत करते आए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप न्यूज़ इंडिया ने ये जो आज ये रखा है, ये बहुत यानी बधाई के पात्र हैं।
और मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस साल नहीं परंतु आगे हर साल इस प्रकार की कार्यक्रम करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और देखिए अजीब विडम्बना ये रही कि इस्लाम पर बोलना था स्वामी सर को और इनवाइट किया निदा अहमद ने। थैंक यू सर। और अब हम चाहेंगे कि देखिए श्री वैभव डांगे जी यहाँ पर मौजूद है मंच पर, और साथ ही साथ संजय सर भी प्लीज़ आ जाइए। डीजीपी संजय सिंह, डीजीपी सर को सम्मानित करने के लिए प्लीज़। जोरदार तालियों के साथ प्लीज़ स्वागत कीजिए। बहुत शुक्रिया सर, हार्दिक स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। संजय सिंह सर के बाद, क्योंकि देखिए श्री वैभव डांगे जी भी मंच पर मौजूद हैं, हम सर का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ सतपाल सर से चाहेंगे कि 2 लाइनें वो बोलें। बिल्कुल सर, जल्दी से मोमेंटो प्लीज़ लेकर आ जाइए जब तक सतपाल सर 2 लाइन में अपनी बात कहेंगे। सभी आदरणीय भाई और बहनों, देखिए मंच आज ज़्यादा पवित्र हो गया। इसलिए पवित्र हो गया कि आज यूनिफॉर्म पहनने वालों का यहाँ पर बड़ा सम्मान हुआ। इस देश में विशेष रूप से मिलिट्री में काम करने वाले लोगों का बहुत सम्मान शुरू से हुआ और होना भी चाहिए, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी बड़ा अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने यूनिफॉर्म सर्विस के लिए जहाँ नेशनल वार मेमोरियल बनाया वहीं नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया। परेशानी आती है, दुख दर्द होते हैं, उस समय किसको याद करते हैं? एक भगवान को और एक पुलिस वाले को। फॉर व्हेन पीस इज रेस्टोर्ड गॉड इज फॉरगॉटन, पुलिसमैन इग्नोर्ड। जब शांति आ जाती है भगवान को भी याद नहीं करते, पुलिस वालों को तो पूछते ही नहीं कभी। बड़ी मैं न्यूज़ इंडिया का इसलिए अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यूनिफॉर्म सर्विस का, पुलिस वालों का, हमारे आर्मी मिलिट्री में काम करने वाले यहाँ पर हीरोज़ का यहाँ पर उनका अभिनंदन किया, उनका सम्मान किया। और अब जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि हम स्वागत करें डीसीपी संजय सिंह सर का। सर आप मंच पर आइए और आपके स्वागत के लिए हम चाहेंगे, डीसीपी संजय सेन सर तो ऊपर ही खड़े हैं जी सर। और अब हम चाहेंगे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार सर प्लीज मंच पर आ जाएं। अशोक कुमार सर आप ही से मुखातिब हूं। और सर वैभव डांगे सर को आपके हाथों से हम सम्मानित कराना चाहते हैं। जी सर प्लीज वैभव डांगे सर को सम्मानित करने के लिए आपको अशोक सर हमने मंच पर तकलीफ दी है दोबारा से। कौसर मैम आप प्लीज नीचे सीट लीजिए, आराम से बैठिए आप। वैभव सर का मोमेंटो प्लीज मंच पर ले आए जल्दी से। जोरदार तालियों के साथ देखिए सम्मान मिलता हुआ। तालियां प्लीज रुकने नहीं चाहिए। और अब एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह सर को मैं चाहूंगी कि प्लीज आप मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ संतोष कुमार सर का स्वागत प्लीज। तालियां तालियां जोरदार तालियां तालियों के साथ। आप कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जाने जाते हैं,
बुलंदशहर जनपद के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल तक रहने वाले पुलिस कप्तान हैं। इसके बाद आप 2021 में डीआईजी बनाए गए। वर्तमान में संतोष कुमार सिंह अपर आयुक्त वाराणसी के पद पर तैनात हैं। आपके काम के प्रति जज्बे को न्यूज इंडिया सलाम करता है। संतोष कुमार सिंह 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। आप कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जाने जाते हैं। बुलंदशहर जनपद के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल तक रहने वाले पुलिस कप्तान हैं। इसके बाद आप 2021 में डीआईजी बनाए गए। वर्तमान में संतोष कुमार सिंह अपर आयुक्त वाराणसी के पद पर तैनात हैं। आपके काम के प्रति जज्बे को न्यूज इंडिया सलाम करता है। बिल्कुल, तो बघेल सर आप इस स्टेज पर रहिए, अशोक कुमार सर आप भी, और डांगे जी सर प्लीज़ मैं चाहूँगी एक बार मंच पर आप थोड़ा समय और दे दीजिए, क्योंकि अगले अवार्डी जो है हमारे रजनीश उपाध्याय सर एसीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। जोरदार तालियां रजनीश उपाध्याय सर के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, आप नहीं जा सकते। नहीं सर प्लीज़ 5 मिनट और। अब हमें पता है आपका वक्त बहुत कीमती है और G20 है, देखिए इसी वजह से तमाम जो मेहमान हैं बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि भारत इस बार मेज़बानी कर रहा है G20 की। और अब मैं चाहूँगी कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब प्लीज़ मंच पर आए। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, जोरदार। क्राइम ब्रांच स्वाट टीम प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह से नवाजा गया। आप पुलिस सेवा के दौरान साहसिक, उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। अब्दुल रहमान जहां जहां पर तैनात रहे हैं, हर उस जगह इन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति वफादारी से कार्य किया। ऐसे में समय समय पर उनकी प्रशंसा भी हुई। एक बेहतर अधिकारी जब अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए अग्रसर रहते हैं, ऐसे में न्यूज इंडिया के करेज अवार्ड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब हम चाहेंगे कि अपने अगले अवार्डी को धीरे धीरे सब लोग प्लीज बैठ जाइए। और हम चाहेंगे कि शोभन सिंह सर प्लीज मंच पर आए। डीजीपी सर आप वक्त मत देखिए, क्योंकि आपका भी थोड़ा सा समय यहाँ भी चाहिए हमें बोलने के लिए। और बघेल सर को भी हम सुनेंगे। सर प्लीज सम्मानित कीजिए। और मैं चाहूंगी सर आप लोग प्लीज थोड़ा बीच में आ जाएं, तो फोटोज बहुत अच्छी आएंगी सब लोगों की। थोड़ा सा बीच में आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर आपके 2 शब्द चाहेंगे हम प्लीज। बहुत देर से आप वक्त देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। 2 लाइन्स। न्यूज इंडिया 24/7 राष्ट्र की आवाज़ द्वारा आयोजित देश के लिए मर मिटने वाले अदम्य साहस और पराक्रम करने वाले ऐसे फौज और पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने वाले समारोह में उत्तराखंड के डीजी श्री अशोक कुमार जी और योगेंद्र जी, हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स, चैनल के तोमर साहब, दीक्षा जी, देवी एवं सज्जनों, न्यूज इंडिया का बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने
लंबे कैरियर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, इनकाउंटर्स किए हैं, कानून का पालन किया है, लोगों को न्याय दिया है। और योगेंद्र जी का तो सबको पता ही है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये छोटे अवार्ड नहीं है। ये अवार्ड खुद सम्मानित हो जाता है जब किसी के सीने पे लगता है। मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि चलो किसी को पुलिस की याद आई। वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज पुलिसमैन। और अब हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं संजय कटारिया सर को और अजय यादव जी को। तालियां प्लीज, तालियां। तालियां देखिए फिर से रुक गई जब किसी को सम्मान मिलता है तो। अजय यादव एविएशन मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पद पर हैं। आप प्रशासनिक सेवा को आम लोगों की सेवा के लिए अहम मानते हैं। अजय यादव 2005 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आप रामविलास पासवान के बिल्कुल। और देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, आप लोगों के लिए दिन रात एक करते हैं। और आज जब उनके सम्मान की बारी है तो आप लोग तालियों के साथ प्लीज, हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं सिवाय तालियों के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम चाहेंगे कि कुलदीप यादव सर जो कि कमिश्नर है वो मंच पर आ जाएं। सर बहुत देर से मेरी तरफ देख रहे थे कि मेरा नंबर कब आएगा, मैंने कहा बस बुला रही हूँ सर आपको। थैंक यू सो मच सर, और साथ ही साथ माफ़ी भी कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आइए प्लीज़ सर, कुलदीप यादव सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। थैंक यू सो मच। तालियां 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 तालियां। देखिए ऊपर मंच से जब अवार्ड लेके नीचे जा रहे हैं तो नीचे भी बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो अगर हम मुंह से 4 शब्द बोल सकते हैं तो हाथों से 4 तालियां भी बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अली, बिल्कुल आपने जो कहा था उस पर अमल हो गया है, बताएं। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं चाहूंगी कि शिवराज दुबे डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और साथ ही साथ सुरेंद्र मलिक साहब जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से न्यूज़ इंडिया आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता है। और दरअसल सुरेंद्र मलिक साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले तक ईडी में कार्यरत थे और अभी फिलहाल नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कौसर मैम आप मंच पर आइए, आपका भी सम्मान करना है हमें। और जब ऐसे खूबसूरत चेहरे मंच पर होते हैं तो पब्लिक टिकी रहती है। प्लीज कम मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां लगातार बजती रहे, तालियां लगातार बजती रहे। अभिषेक अगला मोमेंटो प्लीज।
महिला नेत्री हैं। दिल्ली के इतिहास में यह दूसरी बार है कि स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी है। कौसर जहां को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान की वजह से समिति में शामिल किया गया। कौसर जहां बीजेपी से कई सालों से जुड़ी हुई हैं और अपने क्षेत्र में लोगों के लिए हमेशा बेहतर काम करती रहती हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए न्यूज इंडिया आपको सलाम करता है। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां एक सशक्त महिला नेत्री हैं। दिल्ली के इतिहास में यह दूसरी बार है कि स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी है। कौसर जहां को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान की वजह से समिति में शामिल किया गया। कौसर जहां बीजेपी से कई सालों से जुड़ी हुई हैं और अपने क्षेत्र में लोगों के लिए हमेशा बेहतर काम करती रहती हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए न्यूज इंडिया आपको सलाम करता है। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां एक सशक्त महिला नेत्री हैं। अभी तक आप सम्मानित कर रही थी और अब कैसा महसूस कर रही हैं आप खुद सम्मान पा करके? जोरदार तालियों के साथ, खासतौर पर जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठती हैं, क्योंकि जब कोई महिला ऐसे सम्मान पाती है तो हम महिलाओं का गौरव और ज्यादा बढ़ता है, हमारा सर और ज्यादा फख्र से ऊंचा होता है कि हमारी बिरादरी इतनी आगे तक बढ़कर आगे काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। आप सब लोग प्लीज नीचे विराजिए, लेकिन सर ये आपके लिए नहीं था, क्योंकि एमएस बिट्टा सर को बोलने के लिए सब यहाँ पर बेकरार हैं। और क्योंकि सर आप जब बोलते हैं तो आप बोलते नहीं हैं, आप दहाड़ते हैं, और आपकी दहाड़ तमाम उन दुश्मनों तक जाती है देश के, जो अगर देश का बाल बांका करने की भी सोचे और ये नाम अगर याद आ जाए तो पीछे हट जाते हैं। एमएस बिट्टा सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। थैंक यू सो मच सर। और वसीम खान सर प्लीज, अगला नंबर आपका है, आप तैयार रहें। थैंक यू। और वसीम शेख सर आप भी प्लीज। थैंक यू सो मच। जब जवान मौत का कफन पहन करके मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए जब मौत का कफन बांध के निकलता है तो उनके अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। सबसे पहले तो मैं तोमर साहब, न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन साहब, उनके सारे रिपोर्टर्स, उनके सारे स्टाफ और वो हमारे जवान, चाहे पुलिस में, चाहे फौज में, चाहे एयरफोर्स में, अपनी जिम्मेदारी को इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अच्छी तरह निभाया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलिए अब मैं चाहूंगी कि एक बार डीजीपी उत्तराखंड अशोक सर को मैं फिर से तकलीफ दूंगी, बहुत माफ़ी के साथ, क्योंकि जब मैं उन्हें बुलाती हूँ वो बहुत मुझे ऐसे देखते हैं फिर से क्यों बुला रही हो, लेकिन सर बहुत माफ़ी के साथ अशोक सर प्लीज़। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी वसीम खान साहब ओलंपियन, और साथ साथ वसीम शेख साहब जो कि सिंगर है, जिनके आवाज़ का जादू तमाम युवाओं के सर पर चढ़कर बोलता है। जोरदार स्वागत किया जाए वसीम खान साहब का, साथ ही साथ वसीम शेख साहब का। और फिर इसके बाद एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो आप सबका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हमारे निम्स के बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर ऐसे गुण भी हैं जिन्हें आप देखेंगे तो देखकर आप चौंक जाएंगे कि बच्चों में कितनी कला है हमारे निम्स के बच्चों में। बस एक सम्मान, इसके बाद फिर हमारे निम्स के बच्चे आपके सामने आएंगे और बेहतरीन और बहुत खूबसूरत इस रंगीन शाम में चार चांद उनकी पेशकश लगाएगी। और यह इस वक्त देखिए उत्तराखंड के डीजीपी साहब वसीम खान साहब और वसीम शेख साहब का स्वागत सम्मान करते हुए यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। वसीम शेख सर को सर बस प्लीज आप। वसीम साहब जो है वो अपनी बेहतरीन आवाज़ के लिए जाने जाते हैं।
तालियां 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 तालियां। देखिए जैसे जैसे ट्रैफिक खुलता चला जा रहा है, मेहमान हमारे बीच आते चले जाते हैं। डीजीपी सर, बस आपके मैं चाहूंगी कि कीमती शब्दों में से कुछ शब्द हमारे दर्शकों को आप प्लीज बोले। थैंक यू। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे तोमर साहब, पंकज जी, बाकी सभी विशिष्ट अतिथिगण, दो ही बात बोलूँगा। पहली बात, जो सेना होती है ना, मैं बीएसएफ में भी नौकरी किया हूँ 4 साल। सेना की लड़ाई 10-20 साल में भी एक बार हो जाए तो बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं? जो बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ हैं, आपको पता है 3 युद्ध लड़े हैं भारत ने 75 सालों में, और पुलिस की लड़ाई रोज की लड़ाई है। पुलिस को लड़ाई रोज रोज लड़नी है, और इतने मोर्चों पर लड़नी है कि आप समझ में नहीं पाते हो। इतने ज़्यादा मोर्चे हमारे जो है उसमें हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का मोर्चा है, कम्युनलिज्म का मोर्चा है, कास्टिज्म का मोर्चा है, और फिर बाकी जो फ्रंट्स आप सभी जानते हो कि कितने सारे दबाव रहते हैं उसमें। मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप है, पब्लिक भी प्रेशर ग्रुप है, तो इन सब के बीच से पुलिस को नौकरी करनी होती है। और दूसरा जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो ये है कि मैं बीएसएफ में था, पाकिस्तान बॉर्डर पे पंजाब का इंचार्ज था, पंजाब फ्रंटियर का मैं आईजी था। तो वहाँ दुश्मन ने कुछ किया, छोटी सी भी हरकत की, आपने गोली मार दी, पूरा देश आपको तालियां बजाएगा। यहाँ पुलिस ने जो है बदमाश पकड़ा है और उस पर छोटा मोटा एक्सेस हो गया तो जाने कितने सारे हमारे ऊपर जांचें शुरू हो जाती हैं। आप समझते हो? मतलब अपने दुश्मन यहाँ घर का ही आदमी है, अंदर का ही है, तो उसको हम ख़त्म भी कर देंगे तो भी 10 सवाल उठे रहते हैं। जबकि बॉर्डर पे लड़ाई साफ क्लियर है, दुश्मन क्लियर है। यहाँ दुश्मन क्लियर नहीं, दुश्मन घर के अंदर ही है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस। तो मैंने 2 बातें बोली। पुनः मैं न्यूज़ इंडिया को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने पुलिस वालों के इस हार्ड वर्क को अशोक शुक्ला है एसपी रामपुर, माननीय उच्च न्यायालय के कार्यक्रम आज आपसे नहीं हो पा रहा हूँ, किंतु इस वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। ये न्यूज इंडिया का खरीद कार्यक्रम बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। वस्तुतः जब आप लोग हमारे कार्यों पर मुहर लगा देते हैं और सोशल मीडिया जब उसे प्रमाणित कर देता है तो हम लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं ऐसे कार्यों करने के लिए। ये बहुत ही प्रेरणादायी कार्य है और पूरे न्यूज इंडिया परिवार को, डायरेक्टर मिस्टर तोमर को, एमडी दीक्षा मैडम को, समूचे न्यूज इंडिया परिवार को मैं अपनी शुभकामनाएं करता हूँ। आपके इस तरह के कार्यक्रमों से हम लोग को उत्साह बढ़ता है। ऐसे करते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, हम और आप मिलकर के समाज के नए नए कीर्तिमान, नए नए अच्छे कार्य करते रहें। पीके तिवारी, डीसीपी क्राइम, लखनऊ कमिश्नरेट में नियुक्त हूँ। न्यूज इंडिया के द्वारा करेज अवार्ड के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन राजकीय कार्यों की व्यस्तता के कारण मैं किसी कारण से नहीं आ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि न्यूज इंडिया की तरफ से इस तरह की मुहिम जो करेज अवार्ड के रूप में चलाई गई है, ये निश्चित रूप से अधिकारियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। जो कर्मठ और परिश्रमी अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से इससे काफ़ी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इस तरह की मुहिम के लिए हमारी तरफ से न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन हैं श्री BS तोमर जी तथा MD श्रीमती दीक्षा शर्मा जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं न्यूज़ इंडिया परिवार का धन्यवाद भी देता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो एक कार्यक्रम पुलिसकर्मियों द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए हैं उनको दिखाने के लिए जो बनाया है, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। इससे एक तो हमारे विभाग का मनोबल ऊंचा होता है और दूसरा समाज को हमारे कार्यों की जानकारी मिलती है। एक आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है और एक अच्छा परसेप्शन बनता है विभाग के प्रति। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित हों। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं हो पाया, इसके लिए मुझे खेद है, परंतु मेरा हृदय वहीं पर लगा हुआ है।
मैं अपनी शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करता हूं। मैं आशुतोष द्विवेदी हूं और इस समय एडिशनल एसपी हूं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ में। धन्यवाद। न्यूज इंडिया का करेज अवार्ड एक बेहतरीन मुहिम है। इससे समाज और देश में अपने अपने क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। इतना ही नहीं, आपके द्वारा समाज और देश के लिए किए गए काम से देश रूबरू होगा। आप ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम करते रहें ताकि समाज और देश के लोग जागरूक हो सकें। इसके लिए न्यूज इंडिया परिवार और न्यूज इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर और AMD मिस दीक्षा शर्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और न्यूज इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें ताकि अच्छे कार्य करने वाले लोगों को। मैं रही सकता DCP हेडक्वार्टर लखनऊ कमिश्नरेट में कार्यरत हूँ। न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से करेज अवार्ड में मुझे आमंत्रित कर जो सम्मान दिया गया है, इसके लिए मैं न्यूज इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर एवं MD दीक्षा शर्मा जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज इंडिया की तरफ से आयोजित होने वाले इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों से देश उत्तर वृद्धि करेगा। मैं भविष्य में न्यूज इंडिया के तरक्की के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति अवस्थी है और मैं एडिशनल DCP नोएडा हूँ। न्यूज इंडिया द्वारा मुझे करेज अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन राजकीय कारणों की वजह से मैं सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो पाया। न्यूज इंडिया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के जो अवार्ड्स हैं वो पुलिसकर्मियों को प्रेरित करते हैं अपनी कार्यशैली में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। न्यूज इंडिया को मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।